अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.1 ही है, जैसे क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक जो आई है पंजाब बोर्ड की न्यू बुक जो आई है 6 क्लास के लिए, वो हम करेंगे। चैप्टर नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसका आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7। इसके जो पिछले क्वेश्चन से पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि a rectangle certificate is 250 mm wide and 180 mm long. Find its area and perimeter. यहाँ पे हमें बताया है कि एक हमारे पास सर्टिफिकेट है जो कि रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसकी विड्थ हमारे पास यहाँ पे वाइड है, यानी कि विड्थ कर दें या आप इसकी कर दें कि इसकी जो ब्रेथ है हमारे पास वो क्या है 250 mm है, ये इस तरह है, ठीक है। 250 mm इसकी ब्रेथ है, और जो इसका लॉन्ग यानी कि इसकी लेंथ कितनी है 180 mm, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है जी इसकी सारी जो लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसकी लेंथ है, वो हमारे पास गिवन है। कह रहे हैं कि इनको यूज़ करके आप क्या करें, फाइंड इट्स एरिया एंड पेरीमीटर, इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करें, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन में कि हमारे पास क्या है इसकी लेंथ। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट। लेंथ ऑफ सर्टिफिकेट हमारे पास क्या है जी 180 mm, और ब्रेथ हमारे पास क्या है इसकी, विड्थ और ब्रेथ एक ही चीज़ होती है। वो हमारे पास है जी 250 mm। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्टिफिकेट एंड पेरीमीटर ऑफ सर्टिफिकेट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एरिया ऑफ क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल सर्टिफिकेट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 250, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं 180 को 250 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जी 250 को 180 से मल्टीप्लाई। तो 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 8 इंटू 0 0, 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 4 क्या होता है हमारे पास 20, फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 5 4, यानी कि 45,000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका, और मिलीमीटर साथ में स्क्वायर, क्योंकि इसका मिलीमीटर भी था और इसकी भी साथ में यूनिट थी मिलीमीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका, और बेशक आप इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें ताकि पता चले कि इन दोनों के ऊपर हमारे पास स्क्वायर है। तो ये तो आ गया जी हमारे पास एरिया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी पेरीमीटर ऑफ rectangle certificate इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा बताया था आपको कि किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसी तरह पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके बीच में वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू लेंथ क्या थी हमारे पास इसमें 180 mm प्लस ब्रेथ क्या हमारे पास 250 mm। अब हम क्या करते हैं 2 को बाहर रहने देते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है, और जब हम 8 के बीच में 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 13 आता है, 3 1 कैरी हो जाएगा,
2 3 4 430, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 430 mm। अब हम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 3 का क्या होता है हमारे पास 6 होता है, 2 4 8, यानी कि 860 mm। ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सर्टिफिकेट। तो ये पेरीमीटर आ गया 860 mm, और मेरे पास क्या आ गया, एरिया क्या आ गया 45,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ सर्टिफिकेट है, और ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे जी सॉल्व हो गया हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। बेशक आप नीचे स्टेटमेंट में भी लिख देना कि हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इफ इट्स पेरीमीटर इज 49 मीटर, ठीक है। अब इन्होंने हमें पेरीमीटर बताया हुआ है, कह रहे हैं आप पेरीमीटर से फाइंड आउट करें लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लिख लेती हूँ जी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेंटिंग इज इक्वल्स टू क्या गिवन है 49 मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स लेंथ। अब हम क्या करते हैं, जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू गिवन है उसको हम इधर लिख लेते हैं। तो 49 मीटर्स इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 4L। हमें क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, साथ में 4 नहीं चाहिए, हम बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दें डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, तो L इज इक्वल्स टू 49 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, पीछे बचा 9, तो 4 2 ज़ा मेरे पास हो जाएगा 8, पीछे बचा 1, हम यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट 10, फिर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, फिर पीछे बचे 2, पॉइंट है 20 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास यानी कि 12.25 मीटर। तो लेंथ कितनी है जी हमारे पास, पेंटिंग की लेंथ है जी 12.25 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हेंस लेंथ ऑफ पेंटिंग इज 12.25 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी, जिसमें मैंने लिख दिया कि हमारे पास क्या आई, लेंथ ऑफ पेंटिंग 12.25। तो यहाँ पर जी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इजी से क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें कह रहे हैं कि हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है और हमें उसकी क्या पता है, ब्रेथ, यानी कि उसके विड्थ हमें पता है। आप क्या फाइंड आउट करें इसका पेरीमीटर। तो एक मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा पहले हम उसको लिख लेते हैं, फिर उससे हम जो अननोन डाटा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास क्या गिवन है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास क्या गिवन है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो कि हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है जी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। अब यहाँ पे हमारे पास ब्रेथ तो है, हमारे पास लेंथ नहीं है, तो लेंथ को कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है
कि ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि ब्रेथ हमारे पास क्या गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे 6 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, साथ में ये 6 सेंटीमीटर नहीं चाहिए। तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या होता है 6 9 टाइम्स होता है 54, और ये सेंटीमीटर इसके स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यानी कि हमने क्या कर लिया, लेंथ को फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आ गई है 9 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे जी इजीली इसका पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू लेंथ के हमारे पास 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ के हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा 15 टू टाइम्स क्या होता है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जी सॉल्व हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इफ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हमने लेंथ फाइंड आउट करनी थी, अब हमने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गिवन डाटा है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, सही है। तो हमने क्या करना है जी, यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन डाटा वो तो हम लिखते हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ हमारे पास क्या गिवन है, रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी एरिया ऑफ rectangle is equals to 60 centimeter square and length of rectangle is equals to 10 centimeter। अब हमें क्या चाहिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे breadth of rectangle फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, ब्रेथ गिवन है, तो हम यहाँ पे लेंथ गिवन है, तो लेंथ की जगह लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय बी। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे b चाहिए ना, साथ में ये 10 नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड पे क्या करते हैं 10 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देते हैं। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कैंसिल आउट, 10 6 60 सेंटीमीटर इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमने यहाँ पे ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास क्या आई है 6 सेंटीमीटर। अब हमने एक तो इसमें चीज़ जो अननोन थी वो तो फाइंड आउट कर ली, इसकी ब्रेथ। अब हम फाइंड आउट करेंगे जी इसका पेरीमीटर। तो हमारे पास क्या होता है जी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ क्या हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 10 प्लस 6 क्या होता है 16 सेंटीमीटर, और 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ rectangle
इज़ 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट कर ली दोनों चीज़ें जो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम करते हैं जी इसका लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन, यानी कि इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7। बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज़ 24 किलोमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास क्या है कि कह रहे हैं एक स्क्वायर गार्डन है जिसका पेरीमीटर हमारे पास कितना है, 24 किलोमीटर है। उस पेरीमीटर को यूज़ करके हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास गिवन क्या है जी, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल्स टू 24 किलोमीटर। अब हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है 4 टाइम्स लेंथ। तो 4L इज इक्वल्स टू 24 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, L चाहिए, साथ में ये 4 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 और 4 कैंसिल आउट। L इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 कितने टाइम्स हमारे पास होता है 24, 4 6 टाइम्स होता है ना 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ हमारे पास स्क्वायर कितनी है, 6 किलोमीटर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका एरिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, लेंथ स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 किलोमीटर का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और साथ में आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ गया जी हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन। और हम साथ में लिख लेते हैं हेंस, हमने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी ना, लेंथ फाइंड आउट करनी थी और हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पे मतलब हमने एरिया ही फाइंड आउट करना था। लेंथ तो हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ चाहिए थी ना, क्वेश्चन में हमने लेंथ फाइंड आउट करने का नहीं बोला था। ठीक है, तो हमने जस्ट एरिया फाइंड आउट करना था। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन इज़ 36 किलोमीटर स्क्वायर, और यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।